यकीन करें कि अभी तक वो ट्रॉफी वाले सिलसिले जो है वो चल रहे हैं, छिछोरपन उधर ही चला हुआ है। कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक टीम एशिया कप जीत चुकी है और एशिया कप की जीत पे और उस पर कोई बात नहीं कर रहा, ट्रॉफी के ऊपर हो रही है क्योंकि उनकी पुश्त में खारिश हो रही थी। तुम्हारी धुलाई की भी बहुत बात हो रही है, उस बारे में भी कुछ बोल ले। जो तुम्हारे यहाँ के बंदे ऐसे ऐसे, एक तो भाई तुम्हारी पूरी कंट्री टिकटॉक की है, मुझे लग रहा है हर कोई परफॉर्म कर रहा होता है कि वी, और मुझे ये नहीं समझ आता कि जो लोग इतनी बार कंटिन्यूसली हार चुके हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है जीतने की, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आ जाते हैं यार। मतलब कॉन्फिडेंस कहीं से तो ड्राइव होना चाहिए ना, कहीं से तो आना चाहिए। अब जैसे मान लो मेरा ख़ानदान है, हमारे ख़ानदान में भाई आर्मी ज्वाइन करने का और कुछ करने का देश के लिए रहा है, तो मैं कुछ प्राइड फील कर सकता हूँ उस बारे में, ठीक है। इंडिया के लोग बड़ा प्राइड फील करते हैं कि टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में बहुत आगे हैं इन चीज़ों में। कुछ बेसिस है ना। तुम कौन सी भंग बेच रहे हो अपने बंदों को वहाँ, जो पी के वो इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हम जीत जाएंगे इस बार। क्या ऐसा क्या सबूत है? या छोड़ो यार, मैं अभी कहाँ ध्यान कि लगा हमने रहा इससे हाथ नहीं मिलाना, हमने उससे ट्रॉफी नहीं लेनी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे अपनी फूफी का रिश्ता देखने के लिए आए हुए थे एशिया कप में, इनकार कर देते। अरसलान भाई, आपने अपनी काफ़ी फुफ्फियों का रिश्ता करवाया हुआ है लगता है। आपके वहाँ ये रिवाज है कि मतलब फुप्पी का रिश्ता आपने ही लेके जाना है, कुछ इस तरीके का सीन है? क्या सीन है? आप फुप्पी को बड़ा याद करते हो हैं, या बाजी का रिश्ता देना है? देते कि नहीं आना, लेकिन 3 मैचेस भी खेलने थे। वो मेरा ख्याल में उनके स्पॉन्सर वो अडानी मडानी है क्या, उसके हाथ से निकलने लगी थी डील, तो उसकी वजह से ये आए तो हैं यहाँ पर। फिर अब आ गए हैं तो वहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट ना एक्सपोज हो, तो गवर्नमेंट ने इस बेचारे ये जबड़ा है इसको आगे कर दिया कि तू भी ये भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, वो भी कह रहे। जबड़े ने तो तुम्हारी मार मार के जो हालत बनाई है, जो तुम्हारा रोना नहीं बंद हो रहा। क्रिकेट कैसे क्या लेन देन, चुप चुप कर दे, जो आप बता रहे हो उसी तरह करना है। तो उस तरह करने के चक्कर में तमाशा मचाया हुआ है। और आई एम श्योर कि पढ़े लिखे इंडियंस तो खामोश ही रहेंगे और उनको खामोश रहना भी चाहिए। इस टूर में सबसे अच्छा किस इंडियन प्लेयर ने परफॉर्म किया है? स्काई ने क्योंकि उन्होंने इनकी सुलगाई है सबसे ज्यादा। जो जाहिल है, जो इनका वोट बैंक है, वो छलांगे मार रहे हो, बहुत खुश है। हम जाहिल हैं, हम वोट बैंक हैं। आप बोल सकते हो क्योंकि आपकी कंट्री में जिस मर्जी को वोट दे दो, फर्क नहीं पड़ता। आर्मी ने आपके पिछवाड़े के छेद में डंडा दे के छेद बड़ा किया हुआ है पहले से ही आप लोगों का, तो हम आपको जाहिल ही लगेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम वोट दे सकते हैं, हमारे वोट की कोई वैल्यू है। तुम गुलाम हो बे, तुम गुलाम हो, तो तुमको हम जाहिल दिख रहे होंगे। भाई ये वोट देने जाते हैं, भाई क्या फ़ायदा, हम देखो वोट देते नहीं, आर्मी कर रही है मज़े से राज, क्या दिक्कत है? तुम्हें हम जाहिल लग रहे होंगे, कोई बात नहीं। खबरें इस तरह आ रही हैं कि भाई मोहसिन नकवी ने सॉरी कर दी। मोहसिन नकवी ने क्या कहा होगा, इन्होंने कहा होगा कि जनाब आप जो है वो हमें ट्रॉफी दे दे, तो मोहसिन नकवी ने आगे से कहा होगा सॉरी जी ये नहीं मैं कर सकता, तो इन्होंने वो पकड़ लिया, उसने सॉरी कर दी, उसने माफी मांग ली। आप उसको तो खुद हमें आगे सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब उसने सॉरी क्या ही दिया है तो हम क्यों सुने आगे की बात? आना पड़ा है। इनका पूरा मीडिया ये प्रमोट कर रहा है जी, वो घुटनों पे आ गया, वो माफिया मांग मांग के थक गया कि मैंने चोरी कर ली। मैं एक बात है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं देखता। ये लोग बहुत देखते हैं हमारा मीडिया और उसको झूठा भी कहते हैं। अबे तो इतना झूठा अगर वो मीडिया है तो तुम क्यों देखते हो उसे? तुम इतने तगड़े भक्त क्यों हो इंडियन मीडिया के, ये बताओ। तो ये हो गया, वो हो गया, वो खुद ही आ गया। मोहसिन नकवी साहब ने खुद ही जो है ट्वीट भी कर दी, जिस तरह कह रहे हैं क्या झूठे और छिछोरे। मतलब वो अगर मैं आपको नॉर्मली ट्वीट आप लोगों के सामने ही आप लोग देख सकते हैं, लेकिन कहने का यही मतलब है कि बहुत ही कोई जाहिलों से मसला ये है। नकवी साहब आपने जो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जो इनकी आवाम जिनके पास वो 5G आ गया है, वो भी मुफ्त में आया हुआ है, वो जो इन सोशल मीडिया पर बैठे हैं उनको बेचारों को अंग्रेजी इनके लिए। एक पाकिस्तानी बंदा इंडियंस को अंग्रेजी के ऊपर बोल रहा है कि इनको जाहिलों को अंग्रेजी नहीं आती। आयरनी ने अरसलान के साथ धपाधप सेक्स करके मर गई। लिए उर्दू भी नहीं, हिंदी में जो है ना वो डब करा के वो लिखवाते हो। आयरनी आयरनी अरसलान को अपना पिछवाड़ा चटा के मर गई। चैट जीपीटी को कहते थे कि इसको हिंदी में ट्रांसक्राइब कर दो, और वो हिंदी में अबे क्या चूतिए लोग हो तुम यार। कौन लिखा हुआ है, खैर पढ़े लिखे तो ये होंगे भी नहीं, तो खैर उसने नहीं, हम नहीं पढ़े लिखे। ये कौन कहाँ पढ़ते हैं आप अरसलान जी? कहाँ स्कूल क्या होता है अरसलान जी, आप बताइए हमें। दुनिया में लार्जेस्ट नंबर पे, दोबारा शेयर कर लेता हूँ, पहले ही बोला हुआ है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते ना उसमें नंबर 1 पे है पाकिस्तान, बाय द वे, जस्ट सो यू नो।
इन लोगों की बातें सुनो आप। कि कह दे कि भी मैं किस चीज से माफी मांगू, मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं, और बात सही भी है। वो खड़ा रहे, वो तो स्टेज के ऊपर खड़ा रहे, तस्वीरें हैं उनको वहां पर, आई एम प्रीटी श्योर कि किसी ने वो तस्वीरें भी नहीं देखी होंगी, ट्रॉफी लेके। अब ये जो खड़ा हुआ है वहाँ, कोई ट्रॉफी लेने नहीं जा रहा, ये सोच कि अगर एक तमीज़ वाला या शर्म वाला व्यक्ति, क्या तो वर्ड यूज़ करते हैं यार, गैरत वाला व्यक्ति होता, तो कहता मैं लात, वो ट्रॉफी को नीचे रखता और लात मारता उस पर, कहता साड़ो लेनी है लो, नहीं मैं निकला यहाँ से, ठीक है। पर तुम हमेशा रोते रहते हो भाई गैरत गैरत गैरत, और ये बुढ़ा ट्रॉफी लेके चोरी करके भाग गया। सोच क्या गैरत है तुम्हारी, तुम ट्रॉफियां चोरी कर लेते हो पूरे के पूरे, उससे तुम्हारे मिनिस्टर होटलों में से चॉकलेट चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। के भाग गए यार। दिमागी तौर पे भी ना, मतलब ये लिटरली इनको समझ भी नहीं आता कि ये जरूर कुछ है, कुछ ऐसे जानवर का कोई ऐसा पेशाब पी रहे हैं ये, कि इनके दिमाग के ऊपर जो है ना वो धुंधलापन आ चुका है। अरसलान भाई को जानवर का मूत पीने के बाद जो असरात आते हैं उनका भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। अरसलान भाई ने मतलब कुत्ते का मूत पी के चेक किया हुआ है, और अरसलान भाई एक्चुअली मूत कॉनेसोर है। ये आपको बताएंगे कि कौन सा मूत पी क्योंकि ये बहुत बात करते हैं इस बारे में, देखा होगा आपने अरसलान भाई के पीछे बोतलों में इन्होंने सजा के मूत रखा हुआ है, और इन्हें जिस भी मूड में जाना होता है उसी जानवर का मूत पी के उसी उसमें चले जाते हैं। खुद भी समझ नहीं आ रहा, वो समझ रहे हैं कि हम सच ही बोल रहे हैं, बाकी सब भी झूठ है। मेरी ये विनती है मिस्टर मोहसिन नकवी से कि यार थूक फेंक के ना इस ट्रॉफी के ऊपर दे दो यार, फेंक दो इनके आगे, सीरियसली ये बहुत गंदा है। थूक फेंक के नकवी जी आपको ना दे दे कोई ऐसी सी चीज जिस राइम होती है गुल्ले के साथ। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि क्यों फेंके भाई। मोहसिन नकवी ने ये कह दिया कि भाई तुम लोगों को चाहिए ना ट्रॉफी, तो तुम नहीं फेंकोगे बेटा, तुम उसको बेच के जो 400-500 रुपए मिलेंगे ना, तुम वो निकाल लोगे, तुम वो लोगे, तुम बिल्कुल नहीं फेंकने वाले। मेरे ऑफिस के बाहर आओ, वहाँ पे बैठो, पीयून के पास बैठो, वो तुम्हें चाय शाय ऑफर करेगा वटेवर, उसके बाद फिर तुम लोग आ जाना और आके अपनी ट्रॉफी भी लेके चले जाना। उसने ये बिल्कुल ये ट्वीट के ऊपर बोला हुआ, लेकिन अंग्रेजी में है, तो मैं जो जाहिल है उन लोगों को शायद फिर भी सुनने में तो आपकी अंग्रेजी बहुत जबरदस्त है, ये बात तो तारीफ करनी पड़ेगी। पता चल जाए। 5G भी उनके पास आ गए। फिर भी मीडिया शुरू हुआ, शुक्ला ने ये कह दिया, शुक्ला ने वो कह दिया, पाकिस्तानी रोने शुरू हो गए मीटिंग के अंदर, ये वो। यार आप लोगों को कैसे पता चल रहा था इतना सच यार, हम इतना डरते, जैसे आपको सब तरीके के मूतों के बारे में पता है। पूरे का पूरा पाकिस्तान कांप रहा है कि यार शुक्ला अंकल ने बेइज्जती, ज्यादा बेइज्जती तो नहीं की। सारे लोग जो है वो इस वक्त नकवी साहब के घर के बाहर बैठे हुए और रो रहे हैं कि यार आपकी बहुत बेइज्जती कर दी शुक्ला अंकल ने, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये वाकई समझते हैं कि इस तरह सब कुछ हो रहा होगा यार पाकिस्तान के अंदर, हम यहाँ पे बैठ के जो है रो रहे होंगे कि इंडिया ने हमारी बेइज्जती कर दी। नहीं बेटा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं सोचता। चक्कर ये है कि आपके अलावा इंडिया के लोग भी इंडिया का मीडिया नहीं देखते, और आपका मीडिया तो खैर कौन ही देखता होगा। तो आपको ये सब सिर्फ अपने, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है, ये सामने से ये लोग क्या बोल रहे होंगे, वो लोग क्या बोल रहे होंगे, क्या लड़ाई हो रही है, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है, कौन गालियां दे रहा है, कौन हिंदी नहीं समझ रहा है, कौन मूत पी रहा है, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है अरसलान, ये और कहीं नहीं हो रहा। इस घर से बाहर जाओ, टच ग्रास जैसे कहते हैं, खास छुओ और रियलिटी में वापस आ जाओ। हम चुप करके सुनते भी रहेंगे। घुटने टेक दिए हैं नकवी ने, ये कर लिया वो कर लिया। वैसे यार लख दी लानत है पूरे एसीसी के ऊपर, जो बाकी जितने भी मेंबर एसोसिएट जो भी नेशंस हैं एसीसी के, उनको कहना चाहिए भाई कि जो एसीसी का चेयरमैन है, हम सब ने ही उसको डेजिग्नेट किया है, उससे आके ट्रॉफी लेने में क्या मसला हो। ये क्या बकवास हो रही है जो कि इंडिया कर, ये कोई भी नहीं बोल रहा। मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा। लंका वंका तो वैसे भी जो है वक्त आने पे फौरन जो है इंडिया के साथ हो जाता है। एक बांग्लादेश ही है जो कि खड़ा हो सकता है पाकिस्तान के साथ, बाकी अफगानिस्तान के भी हम सबको पता है कि वो तो कभी अमेरिका के थे, पहले रश्मि अमेरिका की थे, फिर पाकिस्तान के हो गए, आजकल वो इंडिया के चल रहे हैं। अब सोचो बांग्लादेश तुम्हारे साथ खड़ा है, अब अपनी कंट्री के बारे में सोचो कि मास रेप किया था तुम्हारी कंट्री ने वहाँ पे और लोगों को मारा था। माफ़ी मांगो उनसे, माफ़ी वो कहते हैं हमसे माफ़ी मांगो, तुम नहीं मांगते माफ़ी, तो चलो बांग्लादेश तो खड़ा होगा ना, तुम तो छोड़ो यार। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बोलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि वो आके बोले। तुम्हें शर्म है? तुम्हें शर्म आई अभी तक? जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो तुम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो शर्म आई किसी को? सबको शर्म आती है उनके हिस्से की, सिर्फ तुम्हें नहीं आती, इसलिए तुम्हें लगता है कि किसी और को शर्म नहीं आती। तुम बेशर्म हो, तुम्हें खुद दिखता है हर किसी के अंदर। बाकी जो मतलब एसीसी की जो कम से कम नेशंस हैं वो आके बोलें कि क्या है यार छिछोरपन चल रहा है।
क्या पॉलिटिक्स को घुसाया हुआ है अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए। अपना वो अदानी है कि जो भी अंबानी है जिसके ये राइट साइड जाने थे स्टार स्पोर्ट्स के वटेवर, जिन्होंने मैच के लगाए हुए थे कि 3 मैचेस होंगे तो इतना होगा फलाना होगा, उनको बचाने के लिए पूरी आवाम को जो है फुद्दू बनाया जा रहा है। और नकवी साहब ट्वीट में भी यही कह रहे हैं कि ये इतना घटिया मीडिया और इतने घटिया लोग हैं कि अपनी आवाम को बेवकूफ। ये जिसको अभी ये नकवी साहब बोल के पापा बना रहा है ना अपना, इसको ये रोज गालियां देता था पहले कि इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। चक्कर ये है, नकवी है रिश्तेदार, वो कौन सी मुनीरा इनकी जनरल जो है, ठीक है आसिम मुनीर, उसका रिश्तेदार है वो, इसलिए वो बैठा हुआ है इनकी क्रिकेट टीम के ऊपर, क्या बन के पता नहीं जो भी बन के, यमराज बन के, ठीक है। तो ये खुद चिढ़ते थे उससे। पर चक्कर ये है कि इनके वहाँ ना काले पिकअप में आके उठा लेते हैं इन जो फालतू ज़्यादा बात कर रहा होता है, तो लगता है स्क्रिप्ट आ गई होगी ऊपर से, तो तोते की तरह वही वही रट के बोल रहा है जो जो इसको बोला गया होगा बोलने के लिए, कि अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब हरकतें करें। और वो करेंगे भी। उन्होंने पहले भी कहा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जंग हो गई, हमारी फौज जो है वो घुस गई है, वो लाहौर में जो समंदर है उसके ऊपर हमने जो है हमला कर दिया, नेवी घुस गई है लाहौर के अंदर। तो वो इन बेचारों को क्या पता, इतना क्या पता है, इन्होंने कभी दुनिया का मैप नहीं देखा होगा कि लाहौर। ये तो मुझे नहीं पता किसी ने लाहौर समुद्र का कहा था नहीं कहा था। तुम्हारे न्यूज़ चैनल पे पटना के सी पोर्ट के ऊपर ज़रूर हमला कर रहे थे लोग तो अगर इधर वालों ने भी कह दिया होगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं तेरी तरह 2 मिनट में पलट जाऊं अपनी बात से। इंडियन मीडिया मुझे कोई बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल चीज़ नहीं लगती, और पाकिस्तानी मीडिया भी कोई उससे चूतिया पे में 1 डिग्री भी कम नहीं है, दोनों ही बर्बाद हैं। और किस तरफ है और कराची किस तरफ है, लेकिन खैर इतना भी काफी है। वो तो इसी के ऊपर खुश हो रहे होते हैं कि हम सब जीत भी गए हैं। अब सड़कों के ऊपर नाच रहे हैं कि नकवी साहब ने जो है माफी मांग ली है, और नकवी साहब जो है। अबे यहाँ किसी को ये क्या चल रहा है ये पता भी नहीं है भाई, तेरी वीडियो से मुझे पता चला है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं तो बहुत है, बाकी बहुत परेशान है। मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने उनको फोन भी किया, मैंने कहा प्लीज आप इन चीजों को बस नहीं, तूने तो किसी और काम के लिए फ़ोन किया होगा। होता रहता है, हम तो बस हम आदी हो गए। इंडिया वाले हमें बेइज्जत करते हैं और हम क्या करें, हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते उनके सामने। बट कितने को यार बदकिस्मत टीम है कि एशिया कप का वो जीते हैं और अनबीटन रह के वो जीते हैं, और पूरी दुनिया जो इसी पे थूथना कर रही है। क्या रे क्या बदकिस्मत नहीं कहते बेटा, तुम अपनी टीम को बोलो कि कितने ही नकारा निठल्ले निकम्मे इनकॉम्पिटेंट टीम है, ठीक है। हम तो जीते हैं, और हम जीतना ही अपने आप में एक इनाम है। ट्रॉफी तू बेच ले कबाड़ी वाले को, तो तुम्हारा काम ही यही है, ठीक है। चोर तुम हो ही, उसमें कोई बिल्कुल भी नई बात नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन मत ले, जा बॉल टैंपरिंग कर। क्या गंद है, क्या गंद। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मोदी जो है उसको अपनी गवर्नमेंट की पड़ी हुई, वही मैसेज। अच्छा, मोदी को गवर्नमेंट की पड़ी हुई है, बाकी नेताओं को उनकी गवर्नमेंट की नहीं पड़ी होती। तुम्हारे लीडर तो गवर्नमेंट छोड़ने के लिए दौड़े लगा रहे होते हैं। अबे तुम्हारे लीडरों की ये औकात है कि इससे पहले वाले को तुमने जेल में डाला हुआ है, उससे पहले वाले को तुमने कंट्री से ही निकाल दिया था नकली केसेस लगा लगा के। अबे तू यार, तू क्या भाई, तू ऐसे बात करता है कि इनके लीडर की पड़ी हुई है, ये छिछोरे हैं। अबे तू फिनलैंड से है, तू पाकिस्तान से है बे। मोरल कैरेक्टर, एथिक्स इन चीज़ों के ऊपर दुनिया में अगर कोई नेशनैलिटी गटर में घिसी हुई है वो तुम हो। इसमें से किसी चीज़ पे तुम हमें लेक्चर नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा हम कोई बहुत मोरल नेशन है, राइट, स्पेशली इन करंट टाइम्स, बट तुमसे हम नहीं लेंगे लेक्चर, क्योंकि तुम भाई लिटरली गटर में हो। तुमसे लेक्चर लेना ऐसा होगा कि एक बंदा जो दूध में थोड़ा सा पानी मिला के बेच देता है, उसको अगर जो ड्रग्स बेच रहा है वो आके दे कि अबे भाई ये मत करो, ये तो पानी के मिलावट नहीं करनी चाहिए। अबे साले, तू ड्रग्स बेच रहा है, तू फेंटनल लेस्ड मैथेम्फेटामीन बेच रहा है, ठीक है, और तू हमें बोल रहा है कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। आई थिंक डेल्यूजन या भोलापन, क्या बोला जाए इसे यार, मतलब मैं चूतिया वर्ड यूज नहीं करना चाहता, भोला कहूंगा मैं तुम्हें। दे रहा है उसने अपने दोस्त अदानी वदानी जो भी है, उसके पास पैसों की फिक्र थी, तो वो मैसेज देने के लिए जबरदस्ती की जो है ओवर एक्टिंग कर। वो जैसे हमने अभिनंदन को वो शॉपर में बंद करके रिबन बांध के। अबे यार, तुझे अडानी की वर्थ का आइडिया भी है? ये तुम्हारा पूरा टूर्नामेंट भाई $1 बिलियन पे नहीं पहुंचा होगा, उसके पास hundreds of billions वर्थ डॉलर की चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, कंपनी है, व्हाटएवर। ये अगेन मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, जिस मसले का पता ना हो उसमें अपना पिछवाड़ा नहीं घुसाना चाहिए।
पिछली बार भी तूने जियो पॉलिटिक्स पे बकवास की थी, जो कि तुझे घंटे का जिसका आइडिया नहीं है, उल्टा सीधा कहाँ की बात कहाँ घुसा रहा था। इस बार भी तू सेम वही चूतियाप कर रहा है। ना तुझे इंडिया की गवर्नमेंट का पता है, ना तुझे यहाँ पे कौन किस मोटिवेशन से क्या कर रहा है उसका आइडिया है। जो मैं बताता हूँ, जो तुझे इंडिया के मीडिया के ऊपर लग रहा है ना कि ये गलत बोल रहे हैं या बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या जो इनकी वजह से ये हो रहा है, वही चीज़ तू कंज्यूम कर रहा है अपने मीडिया की, और वो यहाँ आके बोल दे रहा है। तो जहां तू इंडियन मीडिया को चूतियापा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहां तेरा चूतियापा भी सामने खुल के सामने आ रहा है। कि वापस किया था ना, उसी तरह मेरा ख्याल में ये ट्रॉफी को भी रिबन बांध के यार वाघा बॉर्डर के ऊपर जाओ और वहां पे जाके छोड़ के आ जाओ बॉर्डर के, ये लो यार। हाँ, तो वापस जब किया था ना बेटा, तो तुम्हें धमका दिया था अच्छी तरीके से। तो तुम्हारे टांगे कौन सा तुम ही हो, तुम्हारा कहाँ पे टांग गई थी जब तुम्हारी, तो इसलिए तुमने वापस किया था। ठीक है, कोई इतना तुम उसके अच्छे बच्चे नहीं हो। जिस तरह देते ना उस तरह फेंक के आओ, जान छुड़ाओ यार। इनके इन गंदे लोगों के साथ हम लोग। अबे उसने बेच दी होगी कबाड़ी वाले को, समझा? उसने अपना दिहाड़ी निकाल ली होगी उसने बेच के, अब कहाँ से लेके आएगा वो? चोर हो तुम। जो है मुंहमारी के अंदर फंसे हुए होंगे। देखो इनके साथ अगर आप लड़ते रहेंगे ना तो आप इन्हीं के लेवल के ऊपर आ जाएंगे। इनसे ये तो तुम्हारा खाव है हमारे लेवल पे आना बेटे, ये तो तुम्हारा खाव है। छुड़ाओ यार, किसी और तुम नहीं आ पाओगे इस लेवल पे। जगहों के ऊपर जाके बातें करो। सऊदिया के साथ टाई हो रहे हैं, अमेरिका के साथ टाई हो रहे हैं, उनके साथ जाके उठो बैठो उधर खाने पीने करो। ये किस कचरे के साथ किसके साथ टाई हो रहे हैं? टाई हो रहे हैं? अमेरिका के साथ टाई हो रहे हैं। अमेरिका के साथ टाई हो रहे हैं? क्या टाई हो रहे हैं? अबे यार, क्या दिन आ गया यार तेरे अरसलान भाई। तू क्रिकेट के ऊपर बढ़िया बातचीत करता था, कॉमेडी करने की कोशिश करता था, अब तू ये क्या झक मार रहा है यहाँ बैठ के यार? अमेरिका के साथ क्या टाई हो रहा है तुम्हारा यार? तुम्हारा कुछ और टाई हो रहा है अमेरिका के साथ, जिसके पीछे फिर तुम रहोगे। तुम्हारा पूरा मीडिया अपनी पूरी जितनी वो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसमें से आधी उनकी जाती है अमेरिका को गालियाँ देने के ऊपर कि अमेरिका जी ये है जी वो है, इस खित्ते में आ गया, हमारे खित्ते को उसने लाइक जला जलू के चौड़ा कर दिया खित्ता हमारा इन्होंने। और अब तुम्हें रियलाइज हो, ओ अमेरिका से हमारा टाई हो रहा है, बड़े लोगों से हमारी बहुत ज़्यादा टाई हो रहा है, सऊदी अरब से टाई हो रहा है। सऊदी अरब ने ना तुम्हारा चूतिया काटा है, और तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सऊदी अरब ने क्या काटेगा तुम्हारा चूतिया? तुम्हारी आर्मी ने तुम्हारा चूतिया काटा है। सऊदी अरब की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ है, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट उनके पास नेवी नहीं है। सऊदी नेवी का तो खैर पता है, आर्मी भी कोई। यमन जो कि छोटी सी कंट्री है, लिटरली गरीब कंट्री है, वहाँ का एक मिलिशिया ग्रुप हूथी, अपने बॉर्डर पे उनको नहीं हरा पा रहे। वो कितने साल से लगे हुए हैं यमनी लोगों के ऊपर। इस डेकेड का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं तुम वैसे गाजा को लेके जीनोसाइड करते रहते हो, कुछ उससे बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है यमन के अंदर। लिटरली लाइक मिलियन में पहुंचे हुए होंगे नंबर्स। कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सऊदी तुम्हारा बाप है, तुम उसके टुकड़ों में पलते हो, उसके छोड़े हुए खाने के ऊपर लेफ्ट ओवर खा खा के तुम अपने आप को चौड़े समझते रहते हो। वो तुम्हें भीख में जब ऑयल देता है और भीख में पैसे देता है, उससे तुम्हारी वो चलती है। तो तुम्हारी चूं नहीं निकलेगी सऊदी के अलावा जो उन्होंने यमन में किया है यमनीज़ के साथ। ठीक है, और जो उनकी तोड़ी है उसके बाद क्या कहते हैं, यमनीज़ नहीं। अभी हूथियों की बड़ी तारीफ कर रहे हो क्योंकि वो गाजा का साथ दे रहा है। बेटा तुझे घंटे का नहीं पता जियो पॉलिटिक्स का। मैं अगर खोलनी शुरू करूंगा ना तुम्हारी गांडियाँ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, तू नंगा भागेगा यहाँ से, समझा? अपनी औकात देख। तुम्हारी कंट्री लिटरली पूरी दुनिया में एक RANDI के नाम से जानी जाती है, रन डी के नाम से जानी जाती है तुम्हारी कंट्री पूरी दुनिया में, पैसे लेके देने वाली रन डी के नाम से। पैसे तुम्हें अब सऊदिया दे रहा है, तुम्हें नोट मारेगा तुम्हारे मुंह पे, और वो यमन के ऊपर यूज करेगा तुम्हारी फोर्सेस का। समझ में आई बात बेटा? तुझे क्या लग रहा है किससे लड़े? सऊदी लड़ेगा इंडिया से आके? वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भाई इंडिया उसका। हम क्लाइंट हैं उनके। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनकी हालत खराब हो रखी है मॉनेटरीली इस टाइम पे, और उनकी फट गई क्योंकि इजराइल जाके चढ़ गया कतर के ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई कोई तो जुगाड़ सेट करना ही पड़ेगा। तो जो अनसेट रूल था उसको बस उन्होंने अब ऑन पेपर ले आए हैं। सऊदी से टाई हो रहे हैं, सऊदी से टाई। सऊदी की गुलामी स्टार्ट हो रही है, यो बोल, क्योंकि तुम गुलाम हो, जहनी गुलाम। के साथ जाके उठो बैठो उधर खाने पीने करो। ये किस कचरे उठो बैठो खाने पीने, हाँ, जैसे भिखारियों की तरह तुम्हारा आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर पहुंचा होता है व्हाइट हाउस। करो खाने पीने, वो खाने पीने भी तुम्हारे से ही निकालेंगे वो। के साथ हम मुंहमारी
राहुल अभिनंदन को जिस तरह दे के आए थे ना रैप करके, उसी तरह ट्रॉफी भी दे के आ जाओ यार, या फिर वो जिस तरह मिसाइल मारे थे उसी तरह उनसे पूछना कि कैसे रैप करके आए थे। ट्रॉफी भी जो है कहीं फिट करके जो है घुसाओ ताकि उधर जाके घुस जाए। वैसे सूर्या कुमार को उसने कह दी है, तुम्हारे 12 एयर बेसिस में क्या घुसाया था हमने, वो याद है? नकवी साहब ने यही कहा कि बेटा आओ आओ मैं घुसा देता हूँ, ये मतलब ये अपने ऑफिस में आ जाओ मेरे और मैं घुसा दूंगा ट्रॉफी। तो लगता है नकवी साहब ने अरसलान को काफी घुसाया है, तो अरसलान को एक्सपीरियंस है उसका। चुपचाप वो नहीं आ रहा, वो मेरे ख्याल में इसको पता है। ये चाहिए कि जब ये ऑफिस में आए तो तस्वीरें खींचे, क्योंकि ये डर गए ना, वो जो पहले वो मैच रेफरी ने आके इनसे माफी मांगी थी, उन्होंने तस्वीरें वीडियो पूरी बना दी थी, तो इनका पूरा जो है उसके ऊपर नोटिस ले लिया था कि ये वीडियो क्यों बनाई है पर्सनल मीटिंग की, वो इसीलिए क्योंकि उनका नैरेटिव वहां पे वो कोई और बेच रहे थे। पर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप डिफरेंट होते हैं मुकाबले कोई ऑफिशियल लेवल के ऊपर। तुम एक बंदे से इन अ पर्सनल कैपेसिटी मिल सकते हो, इवन दो ऑफिशियली तुम एक बंदे की पोजीशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तुम्हारी गांड में जब इतनी जलन हो रही है कि भाई हमारे बंदे से ट्रॉफी नहीं ली, हमसे हाथ नहीं मिलाया, जब कोई इरानियन स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक में किसी इजरायली के साथ खेलने से मना कर देता है, तब तो तुम्हारा नीचे से स्खलित हो जाता है, तब तो तुम्हारा छूट जाता है कि वो देखो कितनी गैरत वाली कौम है, इन्होंने इजरायलियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो भाई हाथ ना मिलाना, रिकॉग्नाइज ना करना, ट्रॉफी ना लेना, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट छिछोरापन नहीं होता, छिछोरापन होता है वो ट्रॉफी चोरी करके भाग जाना। इमेजिन कर, चोरी करके भाग गया तुम्हारा क्रिकेट का चीफ, ट्रॉफी, शर्म नहीं आ रही तेरे को? खैर क्या आएगी, तुम्हारा तो खानदानी पेशा यही है कि हमने उसी को वापस ले आए हैं और कुछ भी नहीं कर सके एंड ऑल दैट। लोग उधर के फुद्दू बनते हैं, अगर वो फुद्दू सोचो, जो कंट्री इतनी फुद्दू है और इतनी बन रही है, उन्होंने तुम्हें 3 बार बैक टू बैक सुअर की तरह मारा है, तुम्हारा सुअर बना दिया उन्होंने। अब सोचो अगर हम फुद्दू ना होते तो तुम्हारा क्या काटते फिर उसके चाय बाद? वाले को जो है उन्होंने वोट डाल के बनाई दी है, प्राइम मिनिस्टर बनाया था, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और इस किस्म का फुद्दू बंदा जो है बैठा हुआ है, तो आप देख लेंगे फिर उस बाकी क्या क्या। देख यार अरसलान, तू जिस गंदी नाली का कीड़ा है ना, तू जिस गटर की पैदाइश है, वहाँ पे उम्मीद नहीं मैं करता कि इतना दिमाग होगा तुम्हारे अंदर, लेकिन एक डेमोक्रेसी चीज़ यही है कि भाई अगर एक चाय वाला बंदा भी लायक है ना, तो उसको भी बनाया जा सकता है। तुम क्योंकि नस्ली गुलाम हो, तुम्हें टर्किश तुम्हारे बाप हैं, सऊदी अरब तुम्हारा बाप है, अरबी तुम्हारे बाप हैं, सेंट्रल एशियन तुम्हारे बाप हैं, अब नए आजकल चाइनीज़ जीजा भी बना रखे हैं तुमने, अमेरिकन तो तुम्हारे परमानेंट जीजा हैं। तो क्योंकि तुम्हें अपनी माँ बहन हर जगह जाके पेश करने का शौक़ है ना, और हर किसी को तुम्हें बाप बनाने का शौक़ है, तो तुम्हें नहीं समझ आएगा कि अपनी कंट्री के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, अपने लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। एक चाय वाला भी ये इमेजिन कर सकता है कि मैं लीड करूंगा इस कंट्री को एक दिन। एक डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, गैरत क्या होती है। तुम बस गैरत गैरत करते रहते हो, और गैरत के नाम पे तुम अपनी ही बहन बेटियों को मारते हो, ठीक है? तुमसे और कुछ नहीं होता। जब बांग्लादेश तुम्हारा पार्ट था तो तुमने वहाँ की 30-40 लाख औरतों का रेप किया, और तुम्हारे जनरल बोलते थे मैं इसकी नस्ल बदल दूंगा। तुम्हें जॉर्डन ने पैसे दिए, तुमने जाके फ़िलिस्तीनियों को बमबारी करके मारा है वहाँ पे। तुम्हारा ज़ियाउल हक जो तुम्हारा पापा था ना बहुत सालों तक, उसी तुम्हारे पापा ने ये कांड किया था जब वो बना नहीं था आर्मी चीफ, उससे पहले की बात है। तो जिस गंदी नस्ल का तू हिस्सा है, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि तुझे ये बातें समझ नहीं आ रही कि एक चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तुम्हें तो ये सब फुद्दू ही लगेगा, क्योंकि तुम शाणे कौवे हो जो अपनी टट्टी पे बैठता है। उनको फुद्दू बना रही होंगे। खैर मेरा ख्याल में भी नकवी साहब को ना वो ट्रॉफी के ऊपर उसी तरह पाँव रखने चाहिए जिस तरह वो ये जो वर्ल्ड कप जीत के ऑस्ट्रेलिया वालों ने रखे हुए थे ऊपर पाँव, तो उसी तरह पाँव रख के देख लो, उनका अपना ही दिल खराब हो जाएगा। रखो, उसको भी पूज रहे होंगे, उस पे पाँव रखो, उस पे गांड रखो, उसको अपनी गांड में घुसा लो पूरा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाटो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। भी तो इसके ऊपर उसको भी बड़ा नाराज हुए थे भाई, ऑस्ट्रेलिया जीत के गया, वो जो मर्जी करे ऊपर पाँव रखे, उसके अंदर पेशी करे, जो मर्जी करे। उस जो नाराज हो रहे थे उनकी मर्जी है, नाराज होते रहें, जो मर्जी करते रहें। मैं 100% अग्री करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर पैर रखे, उसके ऊपर मूत दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये नाराज होके बैठे हुए थे कि इन्होंने ट्रॉफी की बेइज्जती कर दी, जा यार निकल जा। तो तुम नहीं नाराज हुए कि यार तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, तुमने हमसे हाथ नहीं मिलाया? तो तुम कौन से प्यारे बच्चे हो जो तुम नाराज हो सकते हो और इधर कोई नाराज नहीं हो सकता? यार किसी को भी किसी बात में नाराजगी उठ सकती है। अब मान ले कोई तेरी गांड मारने से मना कर दे, तो तू कहे तूने मेरी गांड मारने से कैसे मना कर दिया है, मेरी इतनी सुंदर गांड है। भाई तुझे नाराजगी हो जाएगी उस बात पे। भाई हर
हर बंदे को किसी बात पे हो सकती है नाराजगी भाई। कपिल देव ने बोल दिया, उसने भी कहा है कि जी प्लेयर्स को चाहिए कि सारी पॉलिटिक्स वगैरह साइड पर करें। बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री, पाकिस्तानियों को भी नहीं करना चाहिए, और शुरुआत चूंकि इंडिया ने की है तो फिर पाकिस्तान को खत्म भी करना चाहिए। बिल्कुल यही चलना चाहिए। तुमसे घंटा नहीं कुछ खत्म होगा बेटे, तुम बस ये बोलते रहते हो हम इस बार तो ये खत्म कर देंगे, इस बार तो वो खत्म कर देंगे, इस बार तो जीत के मुंह बंद कर देंगे। ये तो डरे हुए हैं, इन पे तो दबाव आया हुआ है। ये दबाव के अंदर है, हैं? ये प्रेशर में है। मुंगेरी लाल शेख चिल्ली, इन सारों ने जितने हसीन सपने नहीं देखे होंगे, जितने हसीन सपने ये यहाँ पे आके बैठ के देखता रहता है। ये पॉलिटिक्स को इन चीजों से दूर रखें। पहले भी जंगें होती रही हैं, लेकिन क्रिकेट मैच चल रहा होता था और उसके अंदर यही होता था। ऐसा नहीं है कि फिर जो है वो चूमना शुरू हो जाते थे इंडिया वाले के, थैंक यू वेरी मच आपने हमें मैच हरा दिया, पाकिस्तान वाले चूम रहे हैं। वो सारा का सारा वो एग्रेशन आती थी, ग्राउंड में नजर भी आती थी, और कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस वही चल रहा होता था कि बेटा चलो उधर तो जो हो रहा है इधर भी तुम लोगों के साथ जो है हम इस तरह कर रहे हैं। तो वो सब कुछ चल रहा होता था। ये सब मेच्योर लोग इस तरह कर रहे होते हैं। मूव अबे हलवे, ये जंग की वजह से नहीं हुआ। तेरे को अगर पता नहीं, अगेन भाई तू घुस ऐसी कैट फील्ड में रहा है जहाँ पे तेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना तेरी कोई नॉलेज है, जो कि तेरी बातों से ही पता चल जाता है। ये हुआ था पहलगाम अटैक की वजह से। पहलगाम अटैक अगर तुझे नहीं पता भाई, तुम्हारे बंदे आए और उन्होंने रिलीजन पूछ के गोलियां मारी इन लोगों को, जिसमें कि तुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगेगी क्योंकि तू है ही बिगट। तुझे अभी तू वही गाय के मूत वाली और रिलीजियस चीज़ों के ऊपर कमेंट मारता रहता है। हमारा चक्कर यह है कि एक तो हमें यह सिखाया गया है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी और को। सिखाया तो खैर तुम्हें भी गया है कि किसी और के रिलीजन पे बात ना करो, पर तुम जाली मुसलमान हो, तुम नकली मुसलमान हो, तुम फेक मुसलमान हो, तुम एक बात नहीं मानते अपनी रिलीजन की, तुम हो असली काफिर भाई। हम तो फिर भी अपने रिलीजन की बात मान रहे हैं कि किसी और को मत कहो। हमारे रिलीजन में कहा जाता है ऊपर वाले तक पहुंचने के रास्ते हैं सारे, तो हम इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी की। दूसरा भाई, हमारे कंट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और वो सेना में भी हैं, क्रिकेट की गेम में भी हैं, हर जगह हैं, ठीक है। तो हम तो वैसे भी नहीं बोलते कुछ उल्टा। तुम बोलते हो बेटा, तुम हो रिलीजियस बिगट, तुम अपने जो मैसेंजर हैं उसका जो मैसेज है वो नहीं मानते, ठीक है। तो तुम मुस्लिम भी नहीं हो, तुम कोई फेक किस्म की प्रिटेंड कौम हो जो कि हराम दी कौम है, ठीक है बेसिकली। और जो गटर के कीड़े होते हैं, जो ऐसी जगह की पैदाइश होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो पैदाइश ही उनकी ऐसी है ना, खून गंदा है। तो तुमसे उम्मीद भी कोई और नहीं की जा सकती। पे स्माइल होती है, डिप्लोमेसी से वो कहते हैं हाथ साथ मिलाते हैं ये वो। उसके बाद अभी अगर ये हाथ साथ मिला रहे होते, ये सब गंद ना हुआ होता, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि 3 दफा पाकिस्तान हारा है, जलील हुआ है कुत्ते की तरह इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन सिर्फ जो है दूसरे बारे में बातें हो रही, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, अब ट्रॉफी के ऊपर बातें हो रही। 3 दफा जलील हुई हमारी टीम। हम तो कह रहे थे कि अगर इन सब चीजों पे ना होता, चुप करके हाथ हाथ मिल ही रहे होते और 3 दफा इंडिया अगर हरा के चला जाता हमें, तो हमारी जान छुटती है रेलू कट्टों से दोबारा भरे हुए। वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो आधी दुनिया के तो पाकिस्तान के इसलिए हीरो बन गए कि उन्होंने जो जहाज गिरा दिया तो फलाना करा दिया। अबे तुम लोग गेम पहले कर लो। खैर मुझे तो पहले से ही पता था कि गेम तो इनसे होनी नहीं है, तो मैं इनसे उम्मीदें यही कर रहा था कि बेटा यही करके आओ, और तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस चीजों को थोड़ी छोड़ी आग। तू तो कहता मैं खुश हो रहा हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और अब मैं आके जंग लड़ूंगा। क्या हुआ भाई? अब क्यों उदास हो रहा है? अब हो तो रहा है बढ़िया से, बेइज्जती जब हो रही है तो स्वाद ले इसका फिर। अब लग जाएगी, अदरवाइज कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस मर्जी स्टेज पे ये हो, चाहे 20 पे इनके 30 आउट हुए, वो 111 के ऊपर हमारा 1 आउट हुआ, वो कोई उम्मीद रखना इनसे जो है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भैया, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बड़ा क्रिकेट देखता हूँ तो मुझे बड़ा पता होगा, मैं वही सब देख के आपको बता रहा हूँ कि इनसे उम्मीद रखना आपकी बेवकूफ़ी है भाई। और मैं इसी तरह देख रहा था, 111 पे 1 आउट थे। अब ये इतनी हिपोक्रेसी है भाई तेरी। तू खुद कह रहा था मैच से पहले, अब इन पे दबाव आ जाएगा, अब इन पे ये आ जाएगा, अब इन पे वो आ जाएगा, तो अब हम जीत सकते हैं, अब हम ये वो। मैं तो तू भी तो रख रहा था ना वही उम्मीद। तो तू किसको उपदेश दे रहा है कि उम्मीद रखना बेकार है ये वो? खुद तू वही चीज कर रहा है और खुद तू अपने बंदों को उपदेश दे रहा है। अब जब हार गए, अब जब पता चल गया कि हार गए हैं, हारने वाले दिन से पहले कह रहा था कल जब तुम्हें हराऊंगा तो तुम्हें ऐसे बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर अगले दिन कह रहा हाँ मुझे तो पता ही था, मुझे तो पता ही था, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इतनी फुफक फुफक के निकल रही है ना, भड़क भड़क के, ये इसी वजह से निकल रही हैं क्योंकि भाई तुम्हारी जल गई है, धुएं तुम्हारे छूट गए इधर उधर से हर जगह से। मेरी यही शक्ल थी, और जब 140 के ऊपर ऑल आउट हो गए मेरी यही शक्ल थी, 20 के ऊपर 3 आउट थे मेरी यही शक्ल थी, और जब हर किसी की यही शक्ल होती है। प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी करवाता है बंदा मैच के रिजल्ट में। चेस कर लिया तब भी मेरी यही शक्ल थी, क्योंकि मुझे पता है इनसे उम्मीद ही कोई नहीं है। इनसे मैं कह रहा था कि भाई जाके छिछोरपन करके आ जाओ, वैसे आपस की बात है। भाई अब तू छिछोरे की एडवोकेट कर रहा है कि छिछोरपन करो, तो तू है ना छिछोरा, जो कि मैं कह रहा हूँ इतनी देर से।
कि क्रिकेटर्स का ये काम ही नहीं है, ठिचोरपन तुमने कर लिया लेकिन उठा के लात मारो। वो जो हमारे हीरो हैं हारिस रूफ साहब, उनके बारे में तो बल्कि पूरी कॉन्स्पिरेसी भी ये चली थी कि ये पता नहीं आज से 8-10 साल पहले जो है वो इंडिया को नेट में बॉलिंग कराया करता था, इंडिया ने इसको जो है भर्ती भी करा दिया टीम के अंदर। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि नेट में कोहली को बॉलिंग कराया करता था। खैर जबरदस्त प्लेयर हैं भाई, उनको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर हैं। ये भी अभी आके कहीं बैठ जाएंगे, टीवी के ऊपर बैठेंगे और उनकी भी लोग सुनेंगे कि स्पीडस्टर थे 150 की स्पीड पे बॉल। ये वो छिछोरा था जिसने सबसे बड़ा छिछोरापन किया था, है ना। सबसे बुरी बेइज्जती भी इसी की हुई है, सबसे बुरी बेइज्जती भी इसी की हुई है। गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज ट्राई करते थे और पाकिस्तान की हिस्ट्री का लीडिंग विकेट टेकर झूठे का मुंह काला। T20 के अंदर वो इनफ है भाई अगले 5-6 साल के लिए, बल्कि शायद ज्यादा के लिए वो आया करेगा। बल्कि 1-2 साल की अगर ब्रेक ले लोग भूल जाए तो फिर उसके बाद इसको देखना किस तरह बैठाया होगा हर जगह के ऊपर जी, VIP सीट के ऊपर, कि इसने बहुत बड़े कारनामे किए। हर बड़े मैच, हर प्रेशर मैच के अंदर कोलैप्स करके जो है बेहोश हुआ ये बंदा पिच के बीच में। वो अभी भी उधर ही है क्योंकि उनके पॉलिटिक्स के साथ जो है वो लेन देन यही चल रहा है। हमारी टीम में भी पॉलिटिक्स चल रही है, उधर भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है। जय शाह साहब जो है, जो ICC के अब चेयरमैन बने हुए हैं, उनके अब्बू जो उनकी अचीवमेंट सिर्फ ये सेल्फ मेड मैन की कि अब्बू उनके पॉलिटिशियन है। खैर शायद फिर इसने वो बात कर दी जो उसने पहले भी की हुई है। जो आपकी PCB के चेयरमैन है वो कौन है? मोहसिन नकवी, जो कि ACC के भी चेयरमैन है। वो बंदा, उसके अंदर ऐसा कौन सा क्रिकेटिंग टैलेंट है कि वो PCB का भी चेयरमैन है, ACB का भी चेयरमैन है, ACC आई मीन एशियन क्रिकेट काउंसिल, ACC का भी चेयरमैन है, और वो तुम्हारा होम मिनिस्टर भी है। सोच भाई, कौन है वो कि वो तेरा होम मिनिस्टर भी बन गया तुम्हारी कंट्री का, और वो PCB का भी चेयरमैन बन गया। ये तो ऐसे अगर अमित शाह बन गया होता होम BCCI का चेयरमैन। अमित शाह इंडिया में होम मिनिस्टर है, तुम्हारे इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं जिसे। ये नकवी है ना तुम्हारा इंटीरियर मिनिस्टर। मतलब घर में तो काम ही नहीं है, क्रिकेट पे चलो क्रिकेट एंजॉय करते हैं, ट्रॉफी दे के आते हैं। ये सिर्फ ACC के चीफ की बेइज्जती नहीं हुई जो उससे ट्रॉफी नहीं ली, ये तुम्हारे चेयरमैन की बेइज्जती हुई है, ये तुम्हारे होम मिनिस्टर की बेइज्जती हुई है। स्टेट, जिसको अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल। हालांकि तुम्हारी कंट्री में तो यार आर्मी चीफ है सबसे पावरफुल। और ये क्यों बना भाई? ये इतनी सारी पोजीशन है, इसको नकवी को क्यों मिली हुई है? कौन सा ये ऐसा जीनियस है, हैं? कौन सा ये आइंस्टाइन का लौंडा है जो ये इतने सारे काम हैंडल कर ले रहा? मैं तुम्हारी आर्मी चीफ का रिश्तेदार है ये, समझा? उसका टट्टू है, इसलिए टट्टू को इतने काम दिए हुए हैं। मुझे भी नहीं सही लगता कि क्यों बनाया हुआ है उसको, जय शाह को, क्योंकि वो होम अच्छा नहीं लगता होम मिनिस्टर का लड़का अगर इतनी बड़ी चीज़ पे चला जाए और फिर आगे फिर वो ICC में भी चला गया। लेकिन तुम नहीं बोल सकते यार ये बात, क्योंकि तुम हो गटर। तुम जिस लेवल पे बात करोगे ना, तुमने हद मचाई हुई है उस लेवल में ऑलरेडी। शास्त्री ने भी कहा था, उधर ही बैठा हुआ था, वो भी ये कह रहा था कि पता नहीं 40-50 मिनट से प्लेयर बैठे हुए ग्राउंड के अंदर और ये क्या बकवास चल रही है, ये वो सब भी बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। वो यही हुआ, 1.5-2 घंटे तक जो है वो मैनेजमेंट भी खड़ी हुई, प्लेयर्स भी खड़े हुए, सब खड़े हुए देख रहे हैं क्या हो रहा है। उन्होंने भी कहा जी हम तो ये सोच अपने दिमाग में ये डाल कि तू ट्रॉफी लेके खड़ा है, 1.5 घंटा हो गया, कोई लेने आ नहीं रहा, कोई प्लेयर आके रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो तेरे अगर 2 कौड़ी की अगर शर्म है और तू ये नहीं सोच रहा कि यार इस ट्रॉफी को मैं बेचूंगा तो कितने की दिहाड़ी लगेगी, अगर तू ये नहीं सोच रहा और तेरे अंदर शर्म है कि यार मेरे से कोई ट्रॉफी नहीं लेने आ रहा, तो तू कहेगा भेड़ की डैश इस ट्रॉफी की, तू फेंक के मारेगा ट्रॉफी, कहेगा लेनी हो लो, नहीं लेनी मत लो, मैं इसको चपेट मार के जा रहा हूँ यहाँ से, लात मारेगा तू ट्रॉफी के अंदर, है ना। अब पता नहीं तेरी समझ में आएगी कि नहीं आएगी भाई, क्योंकि गैरत वाली ये बात है, ठीक है। तू चोरी करके थोड़ी, अच्छा कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं आ रहा, लेके भाग जाता हूँ ट्रॉफी, है। तू चोरी करके थोड़ी भाग जाएगा। अबे यार कौन सी पैसे की ऐसी कमी आ रखी है वहां भाई? 2 रोटी खाओ, ऊपर वाले का नाम लो, खुश रहो भाई। क्या क्या छिछोरपना कर रहे हो, चोरियां कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे। नकवी से लेनी ट्रॉफी, तो पता नहीं अजीब गंद बला चल रहे हैं, पता नहीं क्या घसीट के किस वो उसने वो कर दी है। USA भी बैंकरप्ट जो उसने अनाउंस कर दिया ना, आप लोगों को मैं कब से चीख रहा था
कब से मैं लगा हुआ था भाई कि ये पूरी के पूरा इंडिया ही सिर्फ खेल रहा है इस क्रिकेट। ये इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं हुई जितनी बाकी सारी टीम रेलू कट्टी बन चुकी है। कोई भी अब टीम नहीं रही। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी टीम बनी हुई, उनके पास बंदे ही 14 हैं जो न्यूजीलैंड में रह रहे होते हैं, भेड़े ज्यादा हैं उस मुल्क के अंदर, बंदे कम है। वो इसीलिए इतनी स्ट्रांग हो गई क्योंकि बाकी सारी टीमें गई। इंग्लैंड गया, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया रह गया, वो भी होम्योपैथिक ही है, यही है कि बस वो नंबर 2 कर लें टीम, कभी नंबर 1 हो जाती है, कभी नंबर 2 हो जाती है। ये 2 टीमें रह गई, बाकी कोई भी टीम नहीं। यूएसए जैसी टीम जो है अभी पाकिस्तान को उन्होंने हराया भी था, बड़ी जी हाइप भी बनी हुई थी, ये वो है, बैंक्रप्सी उनकी हो गई है, खत्म हो गई, उनको आईसीसी भी निकाल दिए। इसी तरह किसी भी कंट्री के अंदर, यूएसए जैसी कंट्री, उनके पास कोई कमी है पैसे की, वो तो वैसे जो है 5-6 इस किस्म की जो है स्पोर्ट्स के अंदर हाथ उन्होंने डाला होता है, उधर भी डाल दो। इससे बेहतर उनके लिए क्या हाइप हो सकती है कि आई थिंक यूएसए की कोई ओरिजिनल टीम भी नहीं थी, वो टीम भी समवट कुछ ज़्यादातर, जब देख भी लो ये सारे इंडियन या पाकिस्तानी कुछ इसी बैकग्राउंड के लोग हैं, ये इन्होंने ही ज़बरदस्ती सी एक बना ली थी। अमेरिका में कोई वो देखता नहीं है भाई क्रिकेट। अमेरिका में अगर क्रिकेट देखते होते ना तो बैंकरप्ट तो छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए टीम रन भाई करना हमारी इस टीम तरीके जो है से। वो जीत गई थी वर्ल्ड कप के अंदर, सेकंड राउंड में गई थी। इससे बड़ी क्या हाइप हो सकती है? बंद हो गया ये क्रिकेट, कहीं पे भी नहीं जा रहा। सिर्फ इंडिया में जो है फल रहा है, फूल रहा है, वो खुश हो रहे हैं। आईपीएल कर रहे थे, आईपीएल तो 6-6 उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे तो बेसबॉल नहीं खेलता कोई भी, अमेरिका के अंदर ही खेलते हैं सारे के सारे, अमेरिका के अंदर ही क्लब बने हुए हैं। बास्केटबॉल कोई नहीं खेलता, ओलंपिक में खेलते हैं और कभी कभार कोई इवेंट हो गया तो हो गया, अदरवाइज अमेरिका में अमेरिकन फुटबॉल कोई नहीं खेलता, एक्सक्लूसिवली अमेरिकन ही खेलते हैं सिर्फ। ठीक है, कोई बड़े टूर्नामेंट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो वन कंट्री स्पोर्ट्स हैं, तो कोई इससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टी कंट्री स्पोर्ट रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ इंडिया में भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इंडियंस का टाइम बहुत वेस्ट होता है इसकी वजह से। तो कुछ प्रोडक्टिव जगह लगाएं, यही वाला टाइम अगर लगा सकते हैं। बट क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों की करियर बने हुए हैं इसके अंदर, तो ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। ऐसी कोई कोई बुरी भी चीज़ नहीं है कि नशा पत्ता ही हो, कोई ऐसा भी नहीं है। तो अदरवाइज मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ महीने का इसका। हो जाएगा, उसके बाद जो है वो बाकी दुनिया में आके जो है बाकी सब टीमें मरी भी होंगी, किसी के पास कोई भी प्लेयर नहीं होंगे, उनको हरा हरा के फिर खुश हो रहे होंगे। तो ये बिल्कुल क्रिकेट का जो है हालत खराब है, और कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं है, क्योंकि सबका सब जो अथॉरिटी है वो इंसाफ के पास आ गई। खैर भाई, पता नहीं अभी क्या होगा इस ट्रॉफी के ऊपर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहायत ही कोई घटिया और थर्ड क्लास, ये पूरा ये पिछले 1.5-2 महीने से जितनी गंदी और घटिया हरकतें हो रही हैं, सारा का सारा मजा जो है वो खराब कर दिए। हम लोग जो है नहीं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, टेंशन ना ले, बल्कि पहले नहीं आ रहा था अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है। वो पॉलिटिक्स वगैरह न्यूज चैनल्स को इसीलिए अवॉइड कर रहे होते हैं कि यार इस गंद में और इस खप में क्या हमने पढ़ना है। टीवी सिर्फ लगता ही इसलिए था हमारे घर में कि क्रिकेट मैच देख लेंगे कम से कम, तो चलो जो भी है दूसरी किस्म की गंद बलाएं। तो अपनी गवर्नमेंट को बोलो कि ये जो हलवापने करते हैं वो ना करें। ये जो 2 नंबरी छछोरपना ये करते हैं वो ना करें, ना ले पंगे, ना भैं जो बंदे भेजें दूसरे कंट्री में कि जाके लोगों को गोलियां मारें उनका रिलीजन पूछ के। कभी दो भौंकना अपनी गवर्नमेंट के भी ऊपर भी 2 शब्द कि क्या ये तुम हलवापना कर रहे हो बे। मोदी ने आके अब ठीक से सूता है ना तुम्हें, और अब फिर सूतेगा। उसने क्या रखा, अब कर बेटा, फिर बताता हूं तुझे दोबारा से। करोगे नहीं उससे पहले थैड थैड फिर। हमारी टीम थर्ड क्लास, उनको आके गालियां दे देंगे, जो भी कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट मैच है वो एंजॉय कर लेंगे, या कोई ड्रामे श्रामे देख लेते हैं वो एंजॉय कर लेते हैं। हम वहां से पॉलिटिक्स से थके हुए थे कि इस गंद बला को बंद करो, खत्म करो। इधर टीवी देखने आए, हम क्रिकेट बैठे थे इसलिए कि भाई ये सब कुछ देखेंगे, उधर भी इन्होंने वही सब गंद बला और वो डाल दिया। तो तुमने क्यों घुसा रखा है अपने बंदों को, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के बंदों को क्यों ज़बरदस्ती क्रिकेट के अंदर घुसा रखा है, नकवी जैसों को? जब ये बयान दे रहा होता है कि न्यूक कर दो इंडिया को, तब नहीं तुम्हारा भौंकना बनता उसके ऊपर के भाई क्या छक मार रहा है तू, छक्के? तब नहीं तुम्हें दिखता ये साड़ा शक्ल साड़े की परचून की दुकान पे साड़ा बेचता हो साला आटा, ऐसी शक्ल है साड़े की। अब कहेगा ये तू शक्ल पे हो भाई, छोड़े। नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दें। मेरा ख्याल में तो ये ट्रॉफी पे थूक फेंक के बॉर्डर के ऊपर फेंक देनी चाहिए, वहां पर जिसने आके उठाना है उठा ले। नहीं फेंकेगा भाई, ये कबाड़ ये बेचेगा उसे ये उसे बेचेगा और उससे दिहाड़ी निकालेगा अपनी।